संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। भई प्राप्त मनुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एहू तेरी बरिया। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं। भई प्राप्त मनुख देहुरिया, मनुष्य का ऊंचा तन मिल गया। कितनी ऊंची देही है ये। 184 के जीव तरसते हैं, जिसको तड़पते हैं वो। हे मालिक, एक बार मनुष्य तन दे दो, हम भक्ति करेंगे। भक्ति करके भवसागर से पार हो जाएंगे। कह रहे वो, भई प्राप्त मनुख देहुरिया, मनुष्य तन तो प्राप्त हो गया, फिर क्या करें। गोविंद मिलन की एहू तेरी बरिया। सच्चे बादशाह से, रब से, खुदा से, परम पिता परमात्मा से मिलने का मौका दे दिया। बारी है ये, टर्न है, बारी बार बार नहीं मिला करती। बारी एक ही बार मिलती है। अगर बार बार लिए गए एक ही आदमी तो फिर पीछे वाले तो रह गए भाई। लाइन में खड़ा वो, राशन बट रहा है, दृष्टांत पिंड में ले लो, एक एक करके राशन दिया जा रहा है। लाइन में जो खड़े व्यक्ति हैं
1 घंटे में नंबर आया एक जने का, राशन ले लिया। लेते राशन वो कहता जी और भी दे दो, किस बात का, साइड हो जाए। नेक्स्ट अगलाओ, फिर नेक्स्ट अगलाओ। अरे भाई लाइन से बाहर हो जा। यहां वाला कहता है ये बात, क्यों? ले लिया राशन, एक ही बार मिलना था उसको। जरा बार बार मांग के दिखा देना, उससे कह दो ना, दे दो जी 2 4 10 20 बार का तो नहीं मिलेगा, एक ही बार का मिलेगा। नासवान भोजन है वो यहां का, फिर वो अविनाशी। हमर लोग जाने का मौका दिया है मनुष्य तन दे करके। ये भी टर्न है, बारी है, एक ही बार मिली है। क्यों? 10-20 मकान बना लें, महल बना लें, कोठियां बना लें, किले बना लें, बड़ा सारा परिवार बना लें, फैक्ट्रियां लगा लें, बड़े बड़े फार्म हाउस बना लें हम, ये तो नहीं कहा। अगर ये बनाना होता, बनाना जरूरी था हमारे लिए, मनुष्य के लिए, तो बिल्कुल बोल देते नानक जी महाराज 10-20 कोठी बनाइए हे मनुष्य, बड़ा परिवार बना ले। गोविंद मिलन की एहू तेरी बरिया, केवल एक कार्य बताया है, एक केवल एक। सच्चे मालिक से मिलने की बारी है मनुष्य तेरी। फिर 2 बोल देते, क्या दिक्कत थी? अमर लोक के संत हैं, पूरे संसार में उनकी पूजा होती है, मान्यता है। हजारों लाखों गुरुद्वारे बने हुए उनके नाम पे, लाखों लंगर चलते हैं उनके नाम पे। क्यों? महाराजा थे क्या वो? बोलो नहीं। कोई बड़े सेठ साहूकार थे क्या समय के? नहीं। कौन थे फिर वो? साधारण घर में आए, बचपन से भक्ति भाव में जुड़ गए, पूरा जीवन लगाया, 4 उदासियां की, 5-5 वर्ष चारों दिशाओं में सत्संग प्रचार के लिए निकल गए। सुदूर ढाका तक, श्रीलंका तक, मक्का मदीना तक भी गए। वो पैदल चलते थे, कहीं बैलगाड़ी, कहीं कुछ मिल गया, चलते चलते। क्या लेने आए थे वो? महल, फिर बना लेते, क्या दिक्कत थी? जी 84 में जाना पड़ेगा, हम बिल्कुल जाना पड़ेगा। कहीं लिखा नहीं पाया, क्या सारी बात लिखी पाएंगी तो मानेगा? क्या तेरे सारे घर में एक्सपर्ट हो गए क्या? विशेषज्ञ है क्या हर बात के? संत वे विशेषज्ञ, भगवान की भक्ति के विशेषज्ञ हैं वो। 184 भरम दिया, मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। ये आगे श्रीवाणी, पूछना है, जांच पड़ताल करनी है, कर लो इसकी। अरे 184 का चक्कर लगा आत्मा का, भ्रम दिया, भ्रमण किया इसने, तब मानव तन पायो, अब मनुष्य तन मिला ऊंचा। कहे नानक अब देंगे आदेश। यहां वाला पिता कहता ना, कहता हूं पुत्र मान जा मेरी बात, आदेश है वो। गुरु नानक जी महाराज भी आदेश दे रहे हैं, कहे नानक कहता हूं लोगों, जनता जनार्दन सुन लो, नोट नहीं संभाल, वोट नहीं संभाल, ज्यादा खाने वाले रोट नहीं संभाल, दूसरे के खोट नहीं संभाल,
सतनाम को संभाल ले। और सच्चे नाम को नहीं संभाला, 100 दिन नेड़े आयो। कौन सा दिन है वो? लख 84 का निकट खड़ा है। धक्का देना बस। यम के दूत आएंगे, धक्का दे के आएंगे, गले में तख्ती डलेगी। 50,000 जन्म सर्प के, इतने मेंढक के, इतने कुत्ते के, इतने गधे के, इतने शेर के। वहां उम्र नहीं हुआ करती, वहां जन्म है। उम्र तो इसकी है मनुष्य की। सतनाम को संभाल। फिर कैसे संभालेंगे बताओ? क्या सतनाम सतनाम बोलते रहे जबान से? क्या संभल गया? चमड़े की जबान है, मौत पे लगी पड़ी रहेगी। शरीर के होंठ, गला, जिह्वा मुर्दे के भी लगी पड़ी है। क्या ये जबान संभालेगी सतनाम को? कौन संभालेगा सतनाम को? कोई वस्तु है? अरे नोट संभाल लो, जेब में निकाल के पर्स संभाल रहा है। अरे टीफर में रोटी संभाल ले, कितनी है? 4 रोटी है, सब्जी है, दही है, सलाद है, संभाल लिया। फिर सतनाम को कैसे संभालोगे? श्रीवाणी व झूठी बता के दिखा दो। सत्यवाणी है तो ये तो सच्ची है। जब वाणी सच्ची है फिर तुम्हें नहीं आती, खोलनी नहीं आती, इसको जानते नहीं हो तुम। सतनाम को संभाल। सच्चा नाम है। जबान से बोला गया नाम झूठा हो जाता है। सुनना कैसे? अभी सुनो, हम पानी पी रहे हैं एक गिलास में, हमने पी लिया एक घूंट, फिर दूसरे को कहते हैं भाई साहब पानी पियो, जल पी लो। झूठा कर दिया आपने, मैं तो नहीं पीऊंगा। अरे जिस जुबान के एक घूंट पीने से जल झूठा हो गया, फिर ये जुबान सच्चे नाम को, पाक नाम को, पवित्र नाम को कैसे लेवेगी? जबान के नाम झूठे, जबान के सारे शब्द झूठे, फिर यही तो मिले हुए हैं हमें। किसी भी धार्मिक संस्था में चले जाओ, जबान के नाम दिए जा रहे हैं। क्यों? आसान है, आसान है, बोलना आसान है। चढ़ावा चढ़वा लेगा वो, दक्षिणा ले लेगा आपसे। आपको भी जा बच्चा, अब मौज ले। किस बात की मौज ले? अगर इस सतनाम के जाप से हमर लोग जाया जाता, फिर संभालेंगे कैसे उसको बताओ? अरे क्या जबान संभालेगी बताओ? आत्मा संभालेगी सच्चे नाम को। आत्मा, आत्मा क्यों? सत्य नाम अविनाशी है, जिसका नाश कभी नहीं होता। आत्मा अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है। परमात्मा के सच्चे नाम को आत्मा संभालेगी। जी आत्मा कहाँ है? बिल्कुल सही प्रश्न है ये, खुद का है हमारा। फिर जी आत्मा तो अलमारी में, तिजोरी में रखी है, जहां नोट रखी है हमने। नहीं जी, वहां कैसे रखी होगी? फिर तेरे भीतर है, तेरे अंदर है, क्या तूने देख लिया? नहीं जी, फिर क्यों मानता आत्मा को? क्या परमात्मा देख लिया? नहीं जी, फिर क्यों मानता परमात्मा को? बता। देखा नहीं, भाला नहीं, छुआ नहीं, क्यों मानता है? भेड़ चाल में बैठा है, भेड़ चाल में। क्या होती है भेड़ चाल? सारी भेड़ें अगर सड़क क्रॉस करने लग गई ना, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, सारी चली जाएंगी।
चाहे ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा हो वहां पर। ये संसार भेड़ चाल में है सारा। कितनी ही शिक्षा यहां दे दी जाए बाहरी, कितनी ट्रेनिंग करवा दी जाए बाहरी, अध्यात्म आत्म ज्ञान इनसे भिन्न है, इन शिक्षाओं में नहीं आता वो। आत्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी और सतनाम भी अविनाशी है। सच्चा नाम, अमर नाम, अखंड नाम, अजर नाम, अटल नाम, है नाम, सार शब्द, सार नाम, शब्द सार, ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही शक्ति के बोधक हैं। फिर सतनाम कहां बताओ? अगर पुस्तक में लिखा है फिर पढ़ के रट्टे मारते रहो, फिर क्या दिक्कत है? फिर गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुरु की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि के कृपा दे संत भेटिया नानक मन प्रकाश। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज अपनी श्रीवाणी में सारा भेद बता रहे हैं। बोलो कौन बेटा? संत, जिंदा संत मिला था और जिंदा ज्ञान मिला था। जिंदा, अरे मुर्दा ज्ञान किस काम का? हर वस्तु जिंदा हमारे सामने, पत्नी जिंदा, पुत्र जिंदा, भाई जिंदा, पशु भी सारे जिंदा हैं, भैंसे गाय आदि भी सारे के सारे। संसार की सारी चीजें जिंदा मांगता है और आएगा नाम भगवान का, कुछ भी थमा दो हाथ में है? नासवान भी थमा दो इसके हाथ में, थाम लेगा, क्योंकि मनुष्य बन गया परमात्मा को बनाने वाला। God made man in his own imagination, but man made God in his own imagination. परमात्मा ने मनुष्य को अपनी शकल में सुंदर बनाया और मनुष्य ने अपनी कल्पना से, अपने विचारों से भिन्न भिन्न प्रकार का बना के रख लिया कहीं, और वो परमात्मा तो अधीन हो गया मनुष्य के, ताले में बंद कर देता है मनुष्य। किसी बिल्डिंग में, धार्मिक बिल्डिंग में ताला लगा दो जी, लगा दिया जी, पुजारी जी बाहर आ जाओ, आप बैठो आराम से अपने कमरे में। क्या परमात्मा गुलाम है तेरा? क्या ताला लगा सकते हो परमात्मा के दरबार को? कितनी बड़ी अज्ञानता है ये। लाखों करोड़ों लोग इसी अज्ञानता का शिकार बने हुए हैं, इसी में फंसे हुए हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। अंजन कहां लगाते हैं बताओ? मंजन कहां लगाते हैं? दांतों में। अंजन आंखों में। कहां लगाते हैं? आंखों में। काजल आंखों में लगाते हैं। फिर आंख देखने का काम करती है। मेरे सतगुरु ने मेरी आंखों में वो दिव्य नेत्र प्रकट कर दिया, दिव्य चक्षु प्रकट कर दिया, जिससे परमात्मा को देख रहा हूं मैं। एक एक वाणी को समझो। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, मेरे सतगुरु ने वो ज्ञान रूपी अंजन दे दिया मेरे को। अज्ञान अंधेर विनाश, मेरा अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट कर दिया, मिटा दिया। हरि कृपा ते संत पेटियां। बोलो
सच्चे बादशाह की मेहर हुई है, दयालु की दया हुई है, तब मेरी भेंट हुई है उससे। भेंटिया कहा है, मिला है। फिर क्या दे दिया गुरुजी ने? 5 महल दे दिए क्या? 5 किले दे दिए क्या? 500 करोड़ रुपए दे दिए क्या? सोने की ईंट दे दी क्या? नानक मन प्रकाश, मेरे घट में प्रकाश दिखा दिया। कौन सा प्रकाश है वो? सब में जोत जोत है सोई, जिस दे चांदन सब घट चांदन होई। फिर घट घट में है, फिर घट में है, फिर बाहर कहां लेने जाएंगे बता? सोचो। अरे किसी बिल्डिंग में लेने जाएंगे क्या उसको? जो वस्तु हमारे घट में है, भीतर है, भीतर मिलना नहीं चाहते, फिर बाहर खोज रहो, खोजते रहो। मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म है, दुनिया जानता नहीं। कबीर साहिब कहते हैं उसकी नाभि में कस्तूरी है। मृग की नाभि वाले मृग सभी नहीं हुआ करते, ध्यान से सुन लो। सतनामी, सतनाम को जानने वाले भगत संत संसार में बहुत कम है, बहुत कम। जैसे कस्तूरी वाला मृग बहुत कम है, बाकी दुनिया भीड़ की भीड़ फिरती है मृगों की, फिरते नहीं में। इस संसार में भी सत्य नाम को जानने वाले बहुत कम हैं, बाकी भीड़ भड़ाका है। मक्खियां हैं ये सारी, साधारण मक्खियां जहां बैठती हैं गंदगी फैलाती हैं, संक्रामक रोग ले आती हैं, ये अज्ञानता का। उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने फोर्स, पुलिस विभाग बहुत संख्या में बुलाना पड़ता है। हरि कृपा दे संत पेटिया नानक मन प्रकाश, मेरे घट में प्रकाश उजाला ज्योति दिखा दी। सब में जोत जोत है सोई। श्रीवाणी को काट के दिखा दो, किसी की हिम्मत हो तो बता दो। सब में कह रहे हैं, किसमें? मनुष्यों की बात है। अरे पशुओं पे मत ले जाना इस बात को, ये मनुष्यों के लिए है। सब में जोत जोत है सोई, और जिस दे चांदन सब घट चांदन होई। उस ज्योति की शक्ति से हमारा तन चलायमान, क्रियाशील, जिंदा है। ज्योति निकलेगी, ठंडा पड़ जाएगा, ठंडा हो जाएगा ये शरीर, ठंडा। घर वाले बेडरूम से बाहर आंगन में ले आए, लकड़ी आ गई, मुर्दा घाट ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया उसका। फिर भीतर है वो तो, फिर बाहर क्या है? थोड़ी कल्पना करो, परमात्मा सर्वव्यापक है, फिर एक जगह कैसे कैद करोगे? सीमा में कैसे बांध दोगे? किसी विशेष बिल्डिंग में तो है परमात्मा और बाहर नहीं है, फिर सर्वव्यापक नहीं है वो तो किसी विशेष बिल्डिंग में बंधन में बांध दिया गया उनको। तो फिर सर्वव्यापक कहना बंद कर दो। नहीं आता फिर पूछ लो जी, मुझे नहीं पता, फिर पूछ ले। अगर नहीं पूछा आज, पूछ लगेगी 184 की, कुत्ता गधा बने फिरेंगे हम। पूछ गारंटी से लगेगी, कोई रोकने आने वाला नहीं है। गुरु नानक जी महाराज की श्रीवाणी को मानते नहीं हम, फिर
संतों ने प्रैक्टिकल ज्ञान दिया है, थ्योरी में नहीं है। अगर कोई थ्योरी माने बैठा है 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री 10 इंद्रियों की पकड़ में सतनाम नहीं है, सच्चा नाम नहीं है, फिर 10 इंद्रियों के बाहर तो कुछ भी नहीं हमारे पास। इनमें नहीं है वो, इनकी पकड़ में भी नहीं है वो नाम, आत्मा की पकड़ में है। और सुनो ध्यान से, आत्मा कैद में है, कर्म फल में आवागमन से बंधी चली जा रही आत्मा, फिर आत्मा को ही तो छुड़वाना है, फिर आत्मा पे ही तो कर्म का कर्जा है, फिर आत्मा ही तो कर्म फल को भोग रही है। मनुष्य तन लेकर फिर 84 में जाती है, फिर आती है, फिर आत्मा ही तो बंधन में है, आत्मा अंदर है, फिर बाहर क्या करोगे, इसका क्या इलाज करोगे बताओ। अरे पेट में दर्द है, पेट में दवाई न पिला के और पेट में जबरदस्ती अच्छी सी पट्टी बांध दे कोई खींच के, दोगुना दर्द हो जाएगा। मुखड़े से दवाई अंदर जाएगी, पीने की गोली जाएगी, टीका भी लग सकता है, क्या होगा, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। और पेट में न जाकर के दवाई रख दो मेज पे, रख दो घर में, रख दो पूजा के स्थान पे, तुम्हारा पेट ठीक नहीं होना। बीमारी जहां है इलाज वहीं होगा, दवाई वहीं जाएगी जहां बीमारी है। पिंड में शांत रह लो, भूख लगी जोर की, और माता बहन ने बना के बढ़िया बढ़िया भोजन टिफिन में रख दिया, अब बाहर रखा है, फिर रखा रहो जी, भूख तो नहीं मिटेगी। टिफिन की रोटियां भोजन हम बाहर निकाल के प्लेट में थाली में ले आएंगे, हाथों पे ले आएंगे, फिर मुखड़े से भोजन करेंगे और हमारे पेट में जाएगा, वो चबा चबा के खाएंगे, फिर एनर्जी मिलेगी, शक्ति मिलेगी, और भूख की पीड़ा मिट जाएगी और शक्तिवान हो जाएंगे हम। खाना पीना भीतर, बोलचाल भीतर, फिर जीना मरना भी तो भीतर है, फिर बाहर क्या है बताओ। अरे तुम्हारी भूख बाहर रखने से मिटी नहीं, प्राण श्वास भीतर है, जीवन भीतर है, बाहर क्या है, कुछ भी नहीं। बाहर तो सारा मनुष्य के द्वारा बनाया गया कायनात नाशवान तत्वों से बनाया गया, सारा मेटीरियल नाशवान है। ये आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पांचों तत्व तो नाशवान हैं, फिर इन तत्वों के अलावा आपके पास है क्या? हे मनुष्य जी बता दे। बिल्डिंग तो नहीं ईंट पत्थर की बनाई है, गारा बना के थोड़ा पानी मिला लिया सीमेंट में, नाशवान ही तो हो बिल्डिंग। पोथियां लिखी तूने, कागज है मिट्टी में से, वनस्पति से आया है ये। पोथियों में सच्चा नाम नहीं होता कभी भी, ध्यान से सुन लो। जिंदा नाम तो आत्मा में है, आत्मा के भीतर है, और उसको पढ़ने के लिए इस आवाज की जरूरत नहीं है, बारी जाप की जरूरत नहीं है। अनपढ़ भी कर सकता है, गूंगा भी कर सकता है, गूंगा बहरा भी सुन सकता है मालिक की शक्ति को। फिर क्या हो रहा है ये कर लो फैसला। आपको दिन और रात में अंतर बताया जा रहा है। दिन में सब दिखता है, देख लो, पहचान लो। रात को अंधकार है, अज्ञान आ जाएगा। अज्ञान क्या करता है पैदा? डर। अज्ञान डर लेके आता है, ज्ञान डर दूर करता है।